यार 30 रुपए का बोल रहा हूँ ना। लेके आई बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो फिर आज सबसे पहले मैं लेके आई हूँ कासी फल और यहाँ पे ये ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली का हम सूप बनाना स्टार्ट करेंगे और क्योंकि अब ग्रीन सब्जियाँ और फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी है, तो फिर अब हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पर 2 कच्चे आम है, उसके अलावा प्याज खत्म हो गए तो मैं लेके आ गई थी, उसके अलावा लीची और ये एक और पॉलिथीन है जिसके अंदर है खरबूजा, अंगूर और आम, और इसके अंदर है पालक खाना बहुत ज़रूरी है। अभी वैसे भी गोभी का सीज़न है नहीं तो गोभी वगैरह लेके नहीं आई, तो मैं पालक लेके आई हूँ। उसके अलावा धनिया मिर्ची हैं। अब मुझे ये सारे के सारे जितने फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं सबके सब मुझे फ्रीज़ के अंदर लगा के रखने हैं, तो अभी मुझे जगह देखनी पड़ेगी करने के लिए। उसके अलावा मैंने खाना पीना वगैरह सब कुछ ऐसे बना लिया, तो फिर बर्तन है ये थोड़ी देर मैं साफ़ करूँगी। और अभी ये तो भूल ही गई थी, मैं तरबूज भी लेके आई हूँ, तो एक बड़ा सा ये तरबूज लेके आई हूँ क्योंकि फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। अब हमने फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा अच्छे से जोर दे दिया कि खाना पीना ढंग से सब कुछ खाएंगे, तो अभी मैं सब कुछ फ्रिज के अंदर लगाती हूँ। और यहाँ पर हमारे फ्रिज में सब कुछ लग गया है, ऊपर ग्रेज फ्रिज सब कुछ रख गया है, कुछ सामान नीचे कुछ ऊपर, और सब कुछ पैक हो गया अच्छे तरीके से। तो आज खाने मैंने बनाया है दाल और ये पालक वालक ये सब का साइड बनाया है, उसके अलावा रोटी बनाई है, खिचड़ी बनाई थी मैंने सुबह आकाश के लिए, तो खिचड़ी है, रायता है। तो आज हम ये हेल्दी सा खाना खाने वाले हैं, तो अब ये आज के आप थोड़ा सा ज़्यादा खाना हेल्दी पे ही ध्यान देंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया सिंह। इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, आकाश को लेके आ चुकी हूँ, खाना पीना बना लिया है और बस अभी हम खाना पीना खाएंगे। तो अभी आकाश बाथरूम गया है, तब तक मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एडिटिंग भी आज लेट है क्योंकि आकाश की तबीयत खराब थी, तो कल पूरी रात थोड़ा सा उसी में लगी रही, तो फिर एडिटिंग मैं कर ही नहीं पाई। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और जल्दी से वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है। जल्दी बहुत फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा दिन निकल गया मेरा भी आज, और आज मैंने कुछ शूट भी नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा वही रात भर थोड़ा सा हो रहा कि आकाश को ध्यान रखना। उसको थोड़ा सा फीवर था, लेकिन तब भी वो माना नहीं कि मैं अकेला क्या करूँगा, तो उससे कल स्कूल चला गया था वो। फिर स्कूल में भी उसने से कुछ खास किया नहीं, इसके जो कलीग्स थे उन्होंने बहुत हेल्प करी इसकी, और मतलब अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो वही आकाश का सबने ध्यान में रखा, क्लास वास नहीं लेने दिया आकाश को। तो बस अभी आकाश आ जाता है, उसके बाद फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। मैं खाना लेके आ चुकी हूँ, सब रख दिया है। तब तक मैं थोड़ा सोच रही हूँ एडिटिंग कर ले, तब तक आकाश आएगा। तो चलो लेट्स राइटिंग। अभी मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि आकाश की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो फिर वो भी सो रहा था, मैं भी सो गई थी उसके साथ में ही। और अभी उठी हूँ तो थोड़ा सा ऐसे मैं कमेंट पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स करे और कि आरटी वगैरह लो, आकाश का ध्यान रखो, गेट वेल सून एंड सब कुछ है। तो थैंक यू गाइज। अभी मैं वैसे भी आकाश का बहुत ध्यान रख रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सी चीज़ें बोली कि ऐसा खाना मत खाओ, वैसे मत खाओ, तो हमने सब चीज़ें हटा दी हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़ा अच्छा खाना इसमें खाएँ। आज मैंने दाल वाल बनाई है, इससे कि उसके लिए वो दाल और सैलेड भी दिया है, मैंने उसको दाल सैलेड खाया। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स जिसके अंदर खाया था, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे सब्जियाँ लेके आई हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, जैसे कि सैलेड और ये सब्जियाँ खाएँ, जिससे कि ठीक रहें हम दोनों। और हम पता है बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे खाने पीने, पर डाइट कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हमने दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे डाइट को, क्योंकि हमें फिट भी रहना है, क्योंकि हमारा तो दोनों का ज़्यादा फिजिकली वर्क रहता है, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कमेंट से मुझे एक चीज़ और याद आई कि अभी जो मैंने वीडियो डाली है, इससे पहले जो वीडियो डाली उससे लास्ट वीडियो थी, इसमें लोगों के बहुत सारे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स भी थे, पर लोगों के कुछ पॉजिटिव भी कमेंट थे। तो आज मैं एक आध जनों का नाम लेना चाहूँगी। एक तो कॉन्वेंट ऐसे कुछ नाम था, कॉन्वेंट बाउंड करके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करे, मतलब कोई भी नेगेटिव कमेंट आया तो वो मेरी तरफ से रिप्लाई कर रहे हैं। पता है बहुत अच्छा लगता है जब हमें रिप्लाई नहीं करना पड़ता और हमारी जगह पर जब आप लोग रिप्लाई करते हो उन लोगों को, इस मतलब इट्स लाइक कि हमें ज़रूरत ही नहीं है और हमारे साथ और लोग खड़े हुए हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बड़े ही मुझे उनके कमेंट्स पढ़ के बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। मतलब जब मैं थोड़ा सा वो मेरा मोरल डाउन कर देते हैं कि यार ये है वैसे है, पर वो जब जैसे वो कमेंट करते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक और था सौम्या, जिनका मैंने कमेंट सबसे ऊपर टॉप पे कर रखा है, क्योंकि मुझे सच में बड़ा बहुत उन्होंने पूरा चिट्ठा लिख के दिया। उसके अलावा एक दो जने ने और लिखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सौम्या का मतलब होता है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही एकदम पॉजिटिव सा एकदम से मिलेगा कि हाँ जो ठीक है, जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मतलब मेरे साथ लोग खड़े हुए मेरे साथ में हैं और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करेक्ट कर रहे हैं, पर एक सही वे में।
टोंट मार के या फिर नेगेटिव उसमें करके या फिर डीमोटिवेट करके मुझे नहीं कर रहे हैं। तो समझा रहे हैं अच्छे तरीके से कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो। बहुत सारी आंटियाँ वगैरह भी हैं तो वो ऐसे मेरे को ऐसे करती हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया करो। तो फिर मुझे सही में पता अच्छा लगता है, मैं सुनने का भी मेरा मन करता है। पर जब पता नहीं क्यों जब कोई मुझे को टॉन्ट करके करता है तो मेरा सुनने का ही मन नहीं करता। एक तो ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अभी ऐसी चलती हुई आ रही हैं। शादी के नाम से बाबा का हो गया, फिर वो लहंगे पहने के पीछे पड़ गए थे, फिर कि ऐसा क्यों पहना है, वैसा क्यों पहना है, ऐसा क्यों ये है, वैसा क्यों ये है। तो मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट सी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मैं पहले नेगेटिव कमेंट्स के रिप्लाई में पहले करती ही नहीं थी। अब मेरे को पता मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मेरा लगा कि मैं आज रिप्लाई कर ही दूँ। तो मैं तब भी ट्राई करती हूँ कि मैं ना करूँ रिप्लाई। और अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी कुछ टाइम से बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो रिप्लाई करते हैं उनके नीचे। तो फिर पता मुझे खुद एक पॉजिटिविटी आती है जो कि मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स देखने के मुझे डिमोटिवेट मतलब होता था। तो वो ही अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे एकदम इतनी पॉजिटिविटी होती है। और उसके बाद फिर मैं एकदम बोलती हूँ कि हाँ यार मुझे इन लोगों के लिए वीडियो बनानी है और ये लोग मेरे साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे हमेशा देखें, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें। सो थैंक यू गाइस। और बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे कि इतने सारे लोग मेरे साथ में हैं। शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ क्या क्या बोली जा रही हूँ, बट ये थोड़ा सा कि मेरे दिल से निकला। तो मैं सोचा कि आप लोगों को बोल दूँ कि थैंक यू सौम्या एंड थैंक यू कॉन्वेंट का कैसे कुछ बाउंड नाम है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दो जनों का जिनका इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है मैं उनका नाम लूँगी। मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है तो मैं उनका नाम लूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग डिज़र्व करते हैं कि मैं उनका नाम लूँ। डिज़र्व क्या करते हैं मतलब वो लोग बहुत कैसे समझाऊँ, मतलब उनको उनके कमेंट्स पढ़ के उनकी चीज़ों को करके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि कभी मुझे लगता है कि यार शायद छोड़ देती हूँ वीडियो बनाना, छोड़ देती हूँ ब्लॉग बनाना, यार इतनी नेगेटिविटी आ रही है, इतनी सब चीज़ें आ रही है, मैं झेल नहीं पाऊँगी वो फलाना ठिकाना। पर वो कमेंट्स दिल खुश कर देते हैं और फिर मुझे लगता है कि हाँ मुझे इन लोगों के लिए काम करना है। सो थैंक यू सो मच। और ये सब चीज़ हम मेरे आकाश की भी बात चल रही थी तो हम लोग तभी ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि हाँ सही में थोड़ा सा आ रहा है। तो उसने मुझे समझाया कि तुम इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखो कितने सारे लोग हैं जो तुम्हारे लिए अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनको वो रिप्लाई कर रहे हैं। तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचो तुम्हें लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें लोग कितना पसंद करते हैं। सो उनके लिए वीडियो बनाओ, उनके लिए सारी चीज़ें काम करो। इतनी पॉजिटिविटी तुम्हें जब वो लोग दे रहे हैं तो तुम उस चीज़ को लो। नेगेटिव तो जाओ ही मत, नेगेटिव को सबको छोड़ दो। तो बस वही है। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है और आकाश का थोड़ा सा भी पहले से तबीयत थोड़ी सी बेटर है। और अभी बस चलो आकाश से मिलो आती हूँ क्या कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। नोनी बच्चे क्या हुआ, क्यों खड़े, तभी ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इससे का थोड़ा पेन हो रहा है। वो थोड़ा सा उसकी वजह से जुकाम की वजह से हो जाता है। जुकाम की वजह से थोड़ा जुकाम वैसे भी थोड़ा टाइम लेता है ना सही होने में। हाँ अच्छा मेरा खांसी तो मेरी सही है। हाँ अब मतलब वैसे भी तो बड़ा सही लग रहा है, वीकनेस फील हो रही है। हाँ वो हो जाएगी कल तक। थोड़ी सी जो जुकाम है थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-3 दिन लेता है ना। तो फिर उसके लिए अच्छा पता है मैं अभी लोगों से वो सब चीज़ें शेयर कर रहा था जो तुम मुझे कल समझा रहे थे ना कि तुम इतना नेगेटिव मत हो, इन कमेंट्स को पढ़ के नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव जो तुम देखो तुम्हारे लिए लोग खुद ही अब जवाब दे रहे तो जरूरत ही नहीं है। और तुम उनको देख के खुद पॉजिटिव हो। तो मैं वही सब चीज़ें वही शेयर कर रहा था। तुम कुछ बोलना चाहोगे इस चीज़ पे? मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई और तुम्हें नेगेटिविटी तुम्हें दे रहा है ना, तो उसके पास सिर्फ नेगेटिव पावर्स है तुम्हें, उसके पास सिर्फ नेगेटिव वाइब्स है तुम्हें देने के लिए, है ना। तो जो तुम्हें पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं मेरे हिसाब से तुम्हें उनके लिए मतलब अपना कंटेंट या अपने आप को दिखाना चाहिए अपने काम को। और जो नेगेटिव जो लोग फैला रहे हैं उनका मतलब उनकी जिंदगी नेगेटिव है। उनकी लाइफ ही सुबह 6 बजे वो 6 बजे से उठते नहीं होंगे, लेकिन जब भी उठते होंगे 9-10 बजे उनकी नेगेटिव मतलब आप खुद नेगेटिव लिखाता हुआ एंड आज उठो जल्दी से। उनका काम क्या होता हुआ उठे, अरे यार इसकी वीडियो आई तुरंत यूट्यूब पे कमेंट करो गंदा सा ताकि उसका मॉरल डाउन हो और एक लाइफ में कुछ ना कर पाए। क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो पड़े हुए हैं या अपने हस्बैंड के पैसे बचे अपने पापा के पैसे बचे रहे। वो हमें वो एक लड़की का कमेंट तुमने पढ़ा होगा शायद, है ना, कि 4G का रिचार्ज आपकी हस्बैंड करवाते होंगे, है ना। तो वो लोग की मतलब वो मेंटलिटी है। पर मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव तो वाइब दे रहे हैं ना एक्सेप्ट है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग ना मोरल को इतना बंदे को इतना पुश कर देते ना, और वो तुम्हारे बिहाफ पे वो रिप्लाई कर रहे हैं। उनको क्या मतलब भाई किसी को फटे में टांग अड़ाने का, सही बात है ना।
मैं चाहूँ मैं भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मुझसे मैं देखता हूँ मुझसे वही रिप्लाई आएगा। मैं यार मतलब कितने लोग पसंद करते हैं, पसंद नहीं, मतलब पसंद का सेंस कि वो लोग मतलब उनकी पता है सोच ही ऐसी होगी, जो लोग पसंद वो सबके लिए ऐसे होंगे यार, किसी को सपोर्ट करने वाले। और ये चीज मतलब ऐसे लोगों के साथ ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार इनके लिए तुम कुछ कर रहे हो। यार देखो मेरा ना एक चीज का मानना है, तुम ब्लॉग बना रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे कोई तुमसे रिलेट कर पाता होगा उस चीज को, कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर पाता होगा, है ना। तो वो उस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं या उस चीज से तुम्हें देख के शायद थोड़ा सा आपको पुश कर रहे हैं कि यार ये लड़की कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो लोग इतना पॉजिटिविटी जब तुम्हें दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हें भी अपने काम पे पॉजिटिविटी ही रखनी चाहिए। अपने काम को लेके जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आगे करोगे इससे अच्छा करोगे और आगे करोगे सबसे अच्छा करोगे। तो वो मेंटालिटी लेके अपने आप को बस पुश करते जाओ, और जो नेगेटिव कमेंट है मेरे हिसाब से तुमको पढ़ो ही मत। तो बस वही सब चीज़ें हैं जो मैं आकाश ने बोला, वही सब चीज़ें मैं आपको बता रही थी। सो थैंक यू सो मच जो भी लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते हैं, और मन करता है मेरा ऐसे ही काम करने का जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। तो अभी ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं खाना पीना बनाती हूँ क्योंकि आज मेरे पतिदेव आज से क्या ऐसे घूम सकते हो, ऐसे घूमने में क्या दिक्कत है? अरे वही कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे घूम जाओगे तो तुम्हारा टोल टैक्स कट जाएगा क्या? so, मैं ये बोल रही थी आज से नो चीट डे। ठीक है, आज हम इतनी सारी सब्जियां लेके आए हैं, फ्रूट्स लेके आए हैं, ठीक है, वो सब चीजें। यार मेरे को ना ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तुम ले आए हो। कोई बात नहीं बच्चे, कुछ टाइम एक खाओगे ना तो मैं अपने आप एक टेस्ट आने लगेगा, पता है उन सब्जियों ये चीज तुम्हें मेरे हिसाब से खानी चाहिए। हाँ मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओगे, दोनों खाएंगे। तू खाएगा मैं खाऊंगा तू खाएगा। एक तो वीडियो देखिए ना, पापा तो भी लेने आएंगे, मुझे भी लेने आएंगे, मुझे भी लेने आएंगे, तो भी लेने आएंगे। तो वो तू भी खाएगा मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा। हाँ हम दोनों खाएंगे, ठीक है। और लोग तुम्हारी शैतानी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, नौटंकी जो करते हो तुम वो बहुत मिस कर रहे हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर से वो शुरू करते हैं। मैं सुधर गया सुधर गया। अब मेरे को एक झटका लग गया, मैं सुधर गया, मतलब मेरे को बुखार ने झटका दे दिया कि सुधर जाओ। चुप रहो, इंसान हंसते खेलता कूदता रहना चाहिए। ऐसे किसी की मुस्कुराहट किसी का दर्द मिल सके तुले उधार, ये लाइन कितनी प्यारी है। तो ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, वरना बोरिंग रहेंगे ना तो हो गया, हमारी जिंदगी कटेगी। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मतलब सबके लिए प्यार होना चाहिए, इसीलिए नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बात तो है क्या। चलो ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज मैंने वैसा कुछ शूट नहीं किया, लेकिन आज जो हमारी अंदर से फीलिंग्स थी हमारे फैमिली के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है, जो भी मेरी फीलिंग्स थी, आकाश की फीलिंग थी, जो भी हम सोच रहे थे, मैं बहुत टाइम सोच रही थी इस बारे में बात करने के लिए, तो फिर मैंने इसीलिए आज उस वो सब चीज़ें मैंने बोली हैं। और आई होप कि वो लोग वो भी अच्छा लगा हो। हाँ जी देखो मैं एक चीज बोलूंगा, हाँ कि कोई भी तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स करना है ना, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तुम अपने माइंड पे मत लिया करो उस चीज को, ठीक है। वो कमेंट कर रहे हो अगर उनको बोलते कि भाई आकाश का इंस्टाग्राम हैंडल ये है, इसको डीएम करो, उससे बात करो, तो उसको बोलो, वो तुम्हें हैंडल कर सकता है आराम। अच्छा याद है इसमें एक चीज, एक कमेंट और था, ये मैं इसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। एक कमेंट था कि क्या तुम्हारा पति तुमको पाल नहीं पा रहा है। अच्छा, एक ने गया था। तुम एक चीज बताओ कि जो भी लड़की शादी करके आती है उसको अपने पति के पैसों पर पलना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो पता है क्या, जब इंसान जैसे तुम हो, तुम्हारी मतलब पेरेंट्स ने, भैया ने, मम्मी ने, सबने तुम में एफर्ट डाले हैं कि भाई हमारी लड़की पढ़ ली, मतलब पढ़ लिया कोई भी एक लाइन में, अपना इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट भी नहीं, वो सिर्फ ये सोच रहे कि भाई जैसे छाया है, छाया पढ़ रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छाया कल को पढ़ने के बाद शादी करके घर में बैठ जाए, हालांकि उसका पति अच्छा कमा रहा, नो इशू, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसकी पढ़ाई का क्या फायदा है, उसने इतनी मेहनत करी है, उसे पूरा टाइम वेस्ट किया, उसको जब पता था कि शादी के बाद घर में बैठना है तो मैं क्यों पढ़ूं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट करवाऊं उस चीज में। सही बात है ना। और रही बात, ये चॉइस तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, मैंने मना किया था तुमको कि नहीं शौर्य रहने दो, तुम क्या कर रहे हो, अपना यूट्यूब पे मौज करो और अपना मस्त रहो, है ना, ये बोला था ना, लेकिन ये तुम चाहते हो कि मैं कमाऊं, और मैं कमाऊं भी नहीं, ये तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो लाइफ में मेरे हिसाब से ऐसा है कि लाइफ छोटी पड़ जाती है, लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होता, हर इंसान कहीं ना कहीं सीखता है। तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हें पता है 4 लोगों से क्या बातें होती हैं, लाइफ मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हें ये पता होता है, ये चीज ऐसे होती है, अच्छा इस चीज का सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं लोग,
समझ में आया? तुम अब घर में पड़े रहोगे भाई आकाश जा रहा है कमा रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को मतलब एक लड़की को डिपेंड नहीं होना चाहिए लड़की पे, और लड़की को डिपेंड होना चाहिए लड़के पे। दोनों अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कल को भगवान अगर कुछ भी इनके साथ प्रॉब्लम आती है तो दोनों कैपेबल है दूसरे को हैंडल करने के लिए। हाँ ये बात तो है। तो बेसिकली पर ये मम्मी को ऐसा लगा ये वाला कमेंट तुम्हारा थोड़ा अंदर लगाई दे, तुम इसको रिप्लाई कर। हाँ क्योंकि ये एक तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा मेरे को है लड़की थोड़ा सा वो है कि सब चीजें लड़कों के साथ होता है, लेकिन मेरी लड़की तो मुझे थोड़ा सा वो ज्यादा फील होता है इसलिए। हाँ। तो मेरे लिए ये है यार आज की डेट में ना, हाँ। आज की डेट में जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उस अर्निंग के लिए ना उन्होंने अपने आप पे इतने एफर्ट डाले। तुम एग्जाम्पल ले लो अच्छे से अच्छे, सोना है भैया है, ये लोग कब से इस चीज में लगे पड़े हैं और उन्होंने क्या एफर्ट डाले, सोना ने मतलब क्या क्या चीजें फेस करी है, भैया ने क्या क्या चीजें फेस करी है, और वो आज उस चीज को अपने जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं। शुभांकर सर है ना, उन्होंने मतलब उनकी लाइफ की स्टोरी तो बताई उन्होंने कुछ तो मैंने वही बहुत सारी है ना, कितने जीनो जेम्स इंस्पिरेशन तुम कैसे भी ले लो। बस वही है, देखो हर चीज के लिए समय लगता है, एक वक्त लगता है। इंसान को किसी और के लिए ना जी के अपने लिए जीना चाहिए। जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वैसा करो, उसमें तुम्हारी फैमिली खुश है, तुम खुश हो तो सबसे बढ़िया, नो इशू, क्या प्रॉब्लम। जब तक तुम खुश नहीं होगे ना तब तक सामने वाला बंदा खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाइब जाएगी नहीं खुशी वाली। अगर मैं ऐसा बोलूं हेलो गाइस आज ना मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो ये खुशी मेरी चल रही है, हे गाइस आज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए यार, आई एम सो हैप्पी। तो ये वाइब उनके पास पहुंची है, वो लोग तो यार मतलब उनको भी वो ये तो बेसिकली मतलब जो भी चीजें बेसिकली मतलब ये चीजें हैं कि इंसान को अपने लिए चाहे वो लड़की हो या लड़का हो अच्छे से जीना चाहिए, जो उसका मन है वो करना चाहिए। हाँ बट ये है उसको मालूम होना चाहिए कि इस चीज से मेरी फैमिली पे इफेक्ट ना पड़े, मुझ पे इफेक्ट ना पड़े, या किसी अदर पर्सन पे जिसको मेरी वजह से दुख हो। है ना। और मेरे को सबसे पहले देखो तुम्हारी फैमिली आती है, ठीक है, क्योंकि सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है, सब चीजों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरी फैमिली मुझे समझती है, मैं उनको समझती हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं मुझसे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं तो सब कुछ सही है। सबकी फैमिली मतलब, और सबसे बड़ी चीज पता है फैमिली भी तब समझती है जब आप उनको कुछ करके दिखा देते हो। हाँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरे पापा मेरे को ना डांस कोर्स करना है, एग्जांपल पापा कह रहे हैं अच्छा कितने का है, मेरी 2 लाख रुपए का। अब पापा पढ़ाई की जगह ना करके 2 लाख रुपए उन्होंने मेरे पे लगाई, तो उनको मैंने कुछ दिखाया तभी तो उन्होंने लगाई उस ट्रस्ट के साथ, है ना। तो वो चीजें जब तक आप उसको ट्रस्ट बिल्ड कर देते हो फैमिली का, तब वो चीजें फैमिली और सपोर्ट करती है कि नहीं यार तू कर, अरे क्या हुआ तू कर लेगी, मुझे मालूम है तू कर सकता है। तो बेसिकली ये हम जब बहुत जगह पहुंच गए, तो बेसिकली ये है कि जो मैं जॉब कर रही हूँ, पहला पॉइंट मेरा ये है कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। लोगों की अलग अलग वाइब जो मिलती है मुझे अच्छा लगता, ठीक है। हाँ आकाश को नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलती हूँ, उनके तरीके तौर तरीके कुछ भी देख मतलब अच्छा लगता है, लेकिन मैं बातें नहीं करता ज्यादा, जो भी है ना, तो मुझे अच्छा लगता है वो। और हम लोगों से मिलकर नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें समझ में आती हैं, नई चीजें पता चलती हैं, तो वो सब चीजें हैं। उसके अलावा एक तो ये भी है कि मेरे घर में मैं अकेले घर में रह के पड़े खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो नहीं चाहती मैं, इसीलिए आकाश में चले जाता है तो मैं भी चली जाती हूँ। और मेरे को वैसे भी आकाश से कम दिन जाना होता है क्योंकि मेरे को सिर्फ 4 दिन जाना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार घर पड़े से अच्छा है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक अर्निंग के साथ में कुछ नया सीखने को मिलेगा, टाइम भी तुम्हारा थोड़ा सा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट होगा, प्लस मेरी इंटरेस्ट वाली चीज है डांस सिखाना, तो इतनी सारी चीज एक साथ में मिल रही है तो क्यों जाने देना है। सही बात है, करो ना साथ में, तुमने मेहनत की है वो। तो इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि अब बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे कभी देते रहा करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यही, और इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी, मुझे एडिट करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है इसको पर हम कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और या टेक केयर, क्योंकि अभी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टेक केयर टू मी, हाँ टेक केयर बाय एवरीवन, एंड मिलूंगा मैं। अभी मेरी नाक बंद है, मेरी मुंह की आवाज आ रही है, नाक वाली नहीं सुन पा रहा है, लेकिन मैं जल्दी से सही होके आऊंगा वापस। यस आई विल, वो ब्रोकन होता, आई विल बी बैक एंड चलो बाय।